वेलकम फ्रेंड ऑन पेट प्रिपरेशन। आज के हमारे टॉपिक के अंतर्गत हम प्राग ऐतिहासिक काल का क्विक रिवीजन करेंगे। यह टॉपिक बेट, नेट और विभिन्न प्रकार के सेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। चलिए अपना रिवीजन हम स्टार्ट करें। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को पैलोलिथिक एज कहते हैं और इसकी समयावधि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। मध्यपाषाण काल मीसोलिथिक एज और इसकी समयावधि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व है तथा नवपाषाण काल की समयावधि, जिसे नियोलिथिक एज कहते हैं, 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व है। पूरा पाषाण काल यानी पैलोलिथिक एज को पुनः 3 भागों में बांटा गया। निम्न लोअर पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल मिडिल पैलोलिथिक एज 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तथा उच्च पूरा पाषाण काल अपर पैलोलिथिक एज 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: 1776 में P.F. शुभम ने डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर मानव इतिहास को त्रिकाल में विभाजित किया। यानी कि प्रोफेसर शुभम ने मानव इतिहास को 3 एज सिस्टम में विभाजित किया। ये 3 एज सिस्टम कौन कौन से थे? एक थे पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल, तीसरा लौह काल। पहला स्टोन एज, दूसरा ब्रोंज एज और तीसरा आयरन एज। प्रोफेसर शुभम P.F. शुभम के अनुसार इस मानव के पूरे समस्त इतिहास को 3 एज सिस्टम यानी त्रिकाल 3 एज सिस्टम में विभाजित किया गया: स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज। 1836 में टॉमसन ने इसी का अनुकरण किया। इसके पश्चात जॉन लुबाक ने पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया। इनके अनुसार पाषाण काल को पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल में विभाजित किया गया। अर्थात पाषाण काल के विभाजन का श्रेय जॉन लुबाक को जाता है। 1970 में एडार्ड लॉर्टेड ने पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया: पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलोलिथिक एज तथा उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलोलिथिक एज। तो यहाँ हम देखते हैं कि एडार्ड लॉर्टेड ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। अब पुरापाषाण काल से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को हम जानेंगे। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत में पुरापाषाण कालीन अध्ययन आरंभ करने का श्रेय दिया गया। उन्हें यह श्रेय क्यों दिया गया? क्योंकि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही 1863 ईस्वी में मद्रास के समीप पलवरम नामक स्थान से पुरापाषाण कालीन हस्तकुठार मिला। हस्तकुठार का अर्थ होता है हैंड एक्स। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट को मद्रास के समीप पलवरम नामक स्थान से पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिले और इस साक्ष्य के तौर पर उन्हें पत्थर की बनी कुल्हाड़ी मिली, जिसे हस्तकुठार या हैंडेक्स कहते हैं। 1873 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा खोजे गए उपकरणों को वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पेश किया गया। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। अब कुछ याद रखने योग्य तथ्यों को हम देखते हैं। प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एंटीक्यूटीज ऑफ इंडिया
नामक पुस्तक की रचना रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने उत्तर पाषाणकालीन उपकरणों को 78 वर्गों में विभाजित किया। 1912 में कलकत्ता में उनकी मृत्यु हुई और इनकी समाधि होली ट्रिनिटी नामक स्थान पर बनाई गई। चलिए निम्न पुरापाषाणकालीन काल के बारे में हम कुछ जानते हैं। निम्न पुरापाषाण काल को उपकरणों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति और दूसरा है एस्युलियन संस्कृति। चॉपर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। इसके ऊपर एक ही ओर फलक निकालकर धार बनाई जाती है। वहीं पर चॉपिंग जो होता है वह द्विधारी होते हैं, अर्थात इसमें पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती है। चॉपर चॉपिंग शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग H.N. मोविश ने किया था। चॉपर चॉपिंग शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग H.N. मोवियस ने किया था। चॉपर चॉपिंग उपकरण सर्वप्रथम पाकिस्तान के पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ। यही कारण है इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1928 में D.N. वाडिया ने इस संस्कृति के उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त किए। D.N. वाडिया को ही इसलिए सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। 1930 में K.R.U. डॉट ने सोहन घाटी के पिंडीघेव स्थल का उत्खनन किया। सोहन घाटी के पिता D.N. वाडिया हैं। 1935 में H.D. टेरा और T.T. पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शैवालिक पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। और यह साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? शैवालिक पहाड़ियों के पठारी क्षेत्र से, जो कश्मीर घाटी से पाकिस्तान स्थित सॉल्ट रेंज तक जाते हैं। H.D. संकालिया ने सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य तथा हस्तकुठार प्राप्त किए। अब हस्तकुठार संस्कृति या एस्युलियन संस्कृति। इस संस्कृति के उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मई 1883 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित पलवरम नामक स्थान से प्राप्त किए। 1864 में प्रोफेसर W. किंग ने मद्रास के बदमदुरे और अत्तिरंपक्कम से कई उपकरण प्राप्त किए। निम्न पुरापाषाण कालीन कुछ प्रमुख औजार: हस्तकुठार, कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं हैंडेक्स, विदारनी, क्लीवर्स, गंडासा जिसे चॉपर भी कहते हैं, खंडक, चॉपिंग। और ये सभी औजार क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे। इस काल में मनुष्य कोर उपकरणों का उपयोग करते थे, इसलिए इस काल को चॉपर चॉपिंग का काल भी कहते हैं। निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल: सबसे प्रमुख स्थल है पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की सोहन घाटी, दूसरी है कश्मीर, थार का रेगिस्तान, राजस्थान में डिडवाना एवं चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के एक साथ साक्ष्य मिलते हैं। बेलन घाटी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश और भीमबेटका, नर्मदा नदी घाटी। सोहन घाटी के अन्य स्थलों में मलकपुर, चौंतरा, कल्लार एवं चौमुख प्रमुख हैं। चौंतरा को उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल कहा जाता है। राजस्थान में अजमेर व लूनी नदी घाटी से निम्न, मध्य एवं उच्च पुरापाषाणकालीन औजार मिले। राजस्थान में जोधपुर के निकट मोगरा पठार से भी निम्न, मध्य व उच्च पुरापाषाणकालीन औजार मिले। दोस्तों, इसमें चौंतरा को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। सर्वाधिक पुरापाषाणकालीन औजारों के संदर्भ तथा
तिथियों के साक्ष्य शैवालिक क्षेत्र तथा पोतवार पठार से मिले। नर्मदा घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश स्थल से 1982 ईस्वी में अरुण शोनकिया ने प्रौग ऐतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया, जो भारत से प्राप्त प्रौग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। दक्षिण भारत की कोर्तलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में पलवरम, अतिरमपक्कम, बदमदुरै व मानजानकारनई प्रमुख निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। आंध्र प्रदेश में कर्नूल, गिद्दलूर, करीमपुरी एवं नागार्जुन कोंडा भी निम्न पुरापाषाण काल के स्थल हैं। कर्नाटक स्थित इशंपुरा, हुशंगी भी पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल में चीरकी नेवासा, भदने, बोरी, यशर व मेरगांव प्रमुख स्थल हैं, जिसमें से कर्नूल, हसनपुरा अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, तमिलनाडु में पलवरम, अतिरमपक्कम, बदमदुरै व मांजानकरई प्रमुख हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश में कर्नूल, गदलूर, करीमपुरी, नागार्जुन कोंड निम्न पुरापाषाण कालीन प्रमुख स्थल हैं। कर्नाटक में इशंपुर और हुशंगी भी पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। वहीं महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों में चीरकी नेवासा, भदने, बोरी, यसर और मेरगांव प्रमुख हैं। इन स्थलों के बारे में आपसे प्रश्न किए जाते हैं, जिन्हें याद रखना आवश्यक है, जिनमें पलवरम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हस्तकुठार प्राप्त हुआ। बोरी से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात होती है, अतः इसे भी याद रखना अत्यंत आवश्यक है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूमि व मिदनापुर प्रमुख स्थल हैं। उत्तर भारत में गंगा तथा सिंधु के मैदानी क्षेत्र व केरल को छोड़कर अधिकांश भागों से निम्न पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिले। अंत में एक क्वेश्चन आता है, माइक्रोवियर विश्लेषण ये क्या होता है? तो यह पत्थर पर पाए जाने वाले निशानों का विश्लेषण है। इस विधि से ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सा औजार किस काम में लिया जाता है। किस औजार का उपयोग पेड़ काटने में तथा किसका उपयोग मांस काटने के लिए किया जाता है। तो ये थे माइक्रोवियर विश्लेषण से। दोस्तों, तो आज हमने बहुत ही कम समय में प्राग ऐतिहासिक काल एवं के विभाजन और पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ तथ्यों को याद किया, जिसमें हमने निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित जानकारियाँ ली। धन्यवाद।